एनटीए में महाप्रबंधन पदों को लेकर अब भर्ती यहां पर जारी की गई है। एनटीए में 16 युवा पेशेवर इसके लिए तैनात होंगे और एनटीए पुनर्गठन की दिशा में ये पहला कदम यहां पर उठाया गया है। यूपीएससी प्रतिभा सेतु से ये भर्तियां होंगी। राधा कृष्ण समिति की सिफारिश पर ये कदम उठाया गया है। महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर यह नियुक्ति होगी। आरएनडी और साइकोमेट्रिक्स जीएम की भर्ती की जानी है। एआई मूल्यांकन और सीएटी पर जोर रहेगा। 500 से ज्यादा शहरों का नेटवर्क है और एनटीए में साइबर सुरक्षा जीएम की भर्ती की जानी है। आंतरिक जांच और सतर्कता जीएम की भर्ती होगी। सीबीआई और ईडी के साथ समन्वय ये जीएम करेगा और 24 महीने की अवधि के लिए ये नियुक्तियां की जाएंगी। विषय विशेषज्ञों के नए पैनल भी यहां पर बनेंगे। उधर पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार एक्शन मोड में है और बीते 24 घंटे में ताबड़तोड़ फैसले देखने को मिले हैं। अब सरकार ने एनटीए के पूरे ढांचे को बदलने का काम शुरू कर दिया है। एनटीए से 47 लोगों को निकाला गया है। इनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। एनटीए की ओवरहॉलिंग की दिशा में ये बड़ा कदम है। लीक प्रूफ व्यवस्था बनाई जाएगी। देश भर में मजबूत एनटीए की प्रणाली को करने की दिशा में अब सरकार एक्शन ले रही है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर यह बदलाव यहां पर किए जा रहे हैं। 15 से 20 राष्ट्रीय परीक्षाएं एनटीए कराती है और इसको लेकर अब ये बड़े बदलाव यहां पर हो रहे हैं। 47 लोगों को निकाला गया है और कई सारी भर्तियां अब यहां पर निकाली जा रही हैं, जिसके लिए युवाओं से आवेदन मंगाए गए। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या बड़े एक्शन लिए गए हैं। 6 बड़े फैसले सरकार ने यहां पर लिए हैं। क्या क्या फैसले हुए हैं, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। इसके मायने यहां पर क्या हैं, ये जरा आप यहां पर देखिए। नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई होगी। ये शिकायत लोगों को दी कि मामले की सुनवाई देर से होती है, उसके लिए यहां पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। दूसरा फैसला, संसद में एक नया बिल सरकार लाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब यह है कि परीक्षा व्यवस्था को और सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए नया कानून लाया जाएगा, जिसमें कड़ी सजा के प्रावधान यहां पर किए जाएंगे। एक और फैसला, शिक्षा सचिव को यहां पर बदला गया है। इसके क्या मायने हैं, क्या असर इसके होंगे। शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव इससे यहां पर आएगा। एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाया गया है। यहाँ पे जवाबदेही तय की जा रही है। लापरवाही और जवाबदेही तय करने की दिशा में इसको एक बड़ा कदम यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि एनटीए से काफी शिकायतें यहाँ पर बच्चों को हैं। एक और फैसला, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं होगा। इसका असर कैसे होगा, जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध जाहिर कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। एक और फैसला यह है कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की भी सरकार तैयारी कर रही है। हाल में नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों में सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का फैसला यहां पर किया गया। अखिलेश जी देखिए, सुधार के लिए अब सरकार यहां पर लगातार एक्शन उठा रही है। जरा बताइए कि सैक किन लोगों को किया गया और जो भर्तियां निकाली गई हैं उनके लिए कौन कौन लोग आवेदन दे सकते हैं। देखिए, 47 लोगों को निकाला गया है। इसमें से कई जो है कॉन्ट्रैक्ट पर भी थे और ये काफी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे थे। इनमें से कुछ के खिलाफ सरकार जो है आपराधिक कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि इस बात के सबूत मिले हैं कि जो एनटीए के पेपर लीक हुए हैं इनमें इनका भी हाथ हो सकता है। यही कारण है कि जांच में इनको दोषी पाया गया है और अब सरकार इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है। जहां तक नई भर्तियों का प्रश्न है, सरकार प्रोफेशनल ढंग से ये भर्तियां करने जा रही है। इसमें जनरल मैनेजर पोस्ट से लेकर के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, यंग टैलेंट है, उनको भी इसमें लाने की कोशिश एनटीए के भीतर की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय किया है कि एनटीए का पूरा ओवरहॉल किया जाएगा। इसमें जो पूरी प्रणाली है उसको बदला जाएगा और साथ ही जो अभी तक का व्यवस्था आती थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखते थे, आउटसोर्सिंग करते थे, इस पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। जो राधा कृष्ण कमेटी की सिफारिशें हैं उसके आधार पर एनटीए का पुनर्गठन करने की सरकार ने योजना बनाई है। अगले 1 महीने के भीतर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का पुनर्गठन कर दिया जाए। एक और बात ये भी अखिलेश, यहाँ पर जो मांगे सीजेपी यहाँ पर करे, जिसमें लगभग ज्यादातर मांगे तो एड्रेस सरकार ने इन 6 फैसलों में यहाँ पर कर ली हैं। नया कानून ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट की जा रही है, बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं, जिम्मेदारियां यहाँ पर तय की जा रही हैं, लेकिन इस्तीफे को लेकर बात यहाँ पर फंसी हुई है। इसको लेकर सूत्र क्या कह रहे हैं। देखिए, आज दोपहर में 3 बजे के बाद सरकार और सीजेपी के नेताओं के बीच में तीसरे दौर की बातचीत होगी। इसमें यह कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ऊपर चर्चा होगी। ये कल सीजेपी की ओर से कहा गया था।
लेकिन सरकारी सूत्र ये स्पष्ट कर चुके हैं ताबिश की जहां तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है, ये पूरी तरह से राजनीतिक मांग है और इस मांग का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये तो मांग ऐसी थी कि अगर सरकार पहले दिन ही मान ली थी तो इतना सब आंदोलन सब बवाल होता ही नहीं। सरकार साफ सी बात कह रही, किसी एक मंत्री का इस्तीफा देने से अगर व्यवस्था सुधरती तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए सरकार पूरे सिस्टम को बदलने पर जोर दे रही है। खुद नरेंद्र मोदी ने 2 बार आकर के अपील की है युवाओं से और कहा है सरकार ने किस तरह से कानून में बदलाव करने का फैसला किया है ताकि सिस्टम को लीक प्रूफ और फुल प्रूफ बनाया जा सके। बिल्कुल, सरकार सिस्टम बेहतर करने की दिशा में यहाँ पर कदम उठा रही है, लेकिन क्या सहमति बनेगी सीजेपी से जो इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं? ये अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अखिलेश जी, आप रहेगा हमारे साथ। उधर आप देखिए, नीट पेपर लीक और इससे जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन शुरू हो चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और नागपुर में 2 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं। मध्य प्रदेश में भी 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की थी और उसके बाद अब ये जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इसके ऊपर अमल किया जाना शुरू हो चुका है। उधर आज पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन भी होना है। छात्रों के प्रदर्शन में पार्टी यहां पर कैंडल मार्च भी निकालेगी, लेकिन सोनम वांगचुक बहुत नाराज है इस मामले को लेकर। उन्होंने भी एक वीडियो यहां पर जारी किया है, लेकिन किस तरह से सियासत हो रही है ये भी आप जरा देखिए। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और अब देशव्यापी मार्च निकालने की तैयारी कांग्रेस यहां पर कर रही है। पेपर लीक पर सरकार को अब कांग्रेस घेरेगी। शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है।